अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि सदक़े फ़ित्र कब अदा करना चाहिए और सदक़े फ़ित्र किसको देना चाहिए और सदक़े फ़ित्र क्यों दिया जाता है। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है। सदक़े फ़ित्र तो हर कोई अदा करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सदक़े फ़ित्र क्यों अदा किया जाता है। आखिर किस वजह से सदक़े फ़ित्र अदा किया जाता है, आखिर वजह क्या है। अदा तो कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि आखिर क्यों अदा किया जाता है। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि क्यों अदा किया जाता है और सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है, सदक़े फ़ित्र का हकदार कौन है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊं। आइए, बताने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल में आए हैं तो आप मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक तक ये मसला वग़ैरह ये सारी चीज़ें उनको भी मालूमात हो जाए। मेरे दोस्तों, पहले तो आप ये देखें कि सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है। सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है? तो मेरे दोस्तों, सदक़े फ़ित्र हर वो शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, जो साहिब निसाब हो, और इसमें वही शर्त है जो जिसमें ज़कात जिस पर वाजिब होता है। मेरे दोस्तों, तो ज़कात के लिए शर्त है कि साल गुज़र जाए, और सदक़े फ़ित्र के लिए ये शर्त नहीं है कि साल गुज़र जाए। मेरे दोस्तों, यानी अब साहिब निसाब किसे कहते हैं? जैसे जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, या फिर 52 तोला चांदी, या फिर इतनी रकम उनके पास है कि वो 52 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो वो साहिब निसाब है और साहिब निसाब पर ज़कात वाजिब है। मेरे दोस्तों, क्योंकि हर वो शख्स पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं है। सदक़े फ़ित्र हर वो शख्स पर वाजिब नहीं है। अगर हर शख्स पर सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाए तो फिर सदक़े फ़ित्र दिया किसको जाए, तो फिर सदक़े फ़ित्र किसको दिया जाए। तो इसीलिए है कि सदक़े फ़ित्र उन पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। जो साहिब निसाब नहीं है उन पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आइए अब इसकी वजह क्या है कि सदक़े फ़ित्र क्यों निकाला जाता है। मेरे दोस्तों, ये इसलिए निकाला जाता है कि इब्न माजा में जो हदीस मुबारक मौजूद है, हदीस नंबर 1872, और अबू दाऊद शरीफ में जो हदीस है 1404। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो रोज़े के दरमियान हमसे कुछ गलतियाँ, खामियाँ और बुरे काम वग़ैरह ये सब जो हो जाता है, तो ये सदक़े फ़ित्र जो है इसका कफ़ारा बन जाता है, इसका कफ़ारा बन जाता है और हमारा रोज़ा सही और तंदुरुस्त हो जाता है। मेरे दोस्तों, अब आइए दूसरा मकसद ये भी है
कि जिस तरह से रमज़ान मुबारक के महीने गुजरने के बाद जब ईद का दिन आता है तो जो गनी हजरात होते हैं, जो मालदार होते हैं, वो तो बड़े खुशी के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी और ईद का दिन गुजारते हैं, ईद का दिन खुशी बखुशी गुजारते हैं। तो जो गरीब हजरात होते हैं, जो मिस्कीन होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, वो खुशी मना नहीं पाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जो गनी हजरात है, जो साहिब निसाब है, वो अपने सदक़ा फ़ित्र निकाले और गरीब मसाकीन यतीम गरीबों को दे दे, ताकि वो भी हमारे साथ ईद के दिन खुशी मना सके। तो मेरे दोस्तों, और हदीसों में यह भी आता है कि जो शख्स सदक़े फ़ित्र अदा नहीं करता है, उसका रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, यानी बीचों बीच में लटका हुआ रहता है। ज़मीन और आसमान के दरमियान उनका रोज़ा मुअल्लक़ रहता है जब तक वो सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं करता है। मेरे दोस्तों, अब आइए मैं आपको ये भी बताऊं कि सदक़ा फ़ित्र ईद के दिन ही, ईद से पहले ही अदा कर देना ज़रूरी है, बेहतर है। तो मेरे दोस्तों देखिए, बेहतर है कि आप सदक़ा फ़ित्र जो है ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दें, ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दे, ताकि इसके हकदार जो है उन तक ये पहुंच जाए, उन तक ये पहुंच जाए। अगर कोई शख्स किसी वजह से ईद से पहले पहले नहीं अदा कर सके तो वो जो है ईद के बाद भी पूरे साल के अंदर कभी भी अदा कर सकते हैं। इसकी कोई कज़ा नहीं है, कभी भी पूरे साल के अंदर वो अदा कर सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, अब आप सदक़ा फ़ित्र जिसको दे रहे हैं, आप देखें कि वो सदक़ा फ़ित्र के लायक है, हकदार है या नहीं है। नहीं तो आप ऐसे शख्स को ना दे दे। आप मोबाइल के स्क्रीन में देखें, ऐसे लोगों को सदक़ा फ़ित्र दे के ज़कात देकर हमें कुछ फ़ायदा होना है? कुछ नहीं फ़ायदा होना है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होना है, बल्कि उल्टा हमारी ज़कात अदा नहीं होगी, हमारा सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं होंगे ऐसे लोगों को दे के। तो मेरे दोस्तों, जिसको भी आप ज़कात दे और सदक़ा फ़ित्र दे, तो आप पहले देख ले कि ये इनके हकदार, इसके हकदार है या नहीं है। मेरे दोस्तों, अब आइए सदक़ा फ़ित्र जो अदा करेंगे, तो हम किन किन चीज़ों से सदक़ा फ़ित्र अदा करें, किन किन चीज़ों से। मेरे दोस्तों, हदीसों में आया है, 4 चीज़ों का जिक्र आया है। गेहूँ, जौ और किशमिश, मुनक्का और खजूर। गेहूँ, जौ, किशमिश या मुनक्का और खजूर, इन 4 चीज़ों का जिक्र आया है। तो मेरे दोस्तों, अब आइए किसमें कितना निकाला जाए, किसके एतबार से कितना निकाला जाए। गेहूँ निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, और अगर हम जौ या फिर किशमिश, मुनक्का या फिर खजूर निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहे, वरना आपको पूरा मुकम्मल मसला समझ में नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जो गरीब इंसान गेहूं के हिसाब से जो अपना सदक़ा फ़ित्र निकालते हैं, जो अमीर होते हैं, लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो होते हैं, वो भी गेहूं के हिसाब से निकालते हैं।
मेरे दोस्तों ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। यानी जिसकी जितनी हैसियत, जिसकी जितनी इस्तिताअत, वो अपनी इस्तिताअत के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से निकाले। अगर कोई इतने हैसियत वाले हैं कि वो गेहूं से निकाल सकते हैं तो वो गेहूं से निकाले, और जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति इंसान है तो वो अगर गेहूं के हिसाब से निकाल रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। भाई अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, तो आप जितने इस्तिताअत रखते हैं, जितनी हैसियत आपके पास, आप करोड़पति, खरबपति, अरबपति है, तो आप उसी हिसाब से निकालिए ना, आप उसी हिसाब से निकालिए। और अब आइए मैं आपको बताऊं कि अगर आप गेहूं के हिसाब से निकाल रहे हैं तो कितना निकाले। यानी निस्फ सा, निस्फ सा, आधा सा, यानी आधा सा कितना बनता है? 2 किलो 47 ग्राम 32 मिलीग्राम। अगर गेहूं के हिसाब से आप निकाल रहे हैं तो 2 किलो 47 ग्राम और 32 मिलीग्राम आप गेहूं निकाले। या फिर बेहतर है कि 2 किलो 47 ग्राम 32 मिलीग्राम गेहूं के जो पैसे बनते हैं, आप उतने पैसे फकीर को दे दे, यानी इसका जो हकदार है उसको आप दे दे। अब आप जहां पे रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, उस इलाके में आप देखें गेहूं का क्या रेट चल रहा है। यानी आप उस गेहूं का हिसाब लगाए जो अमीर और गरीब हर कोई खाते हैं। अमीर भी वही गेहूं खाते हैं, गरीब भी वही गेहूं खाते हैं। बेहतर है इसी गेहूं का जो आप रेट लगाए। मेरे दोस्तों, बाजार भाव में देखें कि गेहूं का रेट क्या है, क्या भाव चल रहा है। मिसाल के तौर पर 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, या फिर कहीं पे 25 रुपये किलो भी मिलता होगा, अलग अलग जगहों के हिसाब से। तो इसी हिसाब से जितने गेहूं की रेट है, उसी रेट के हिसाब से आप 2 किलो 47 ग्राम 32 मिलीग्राम के हिसाब से, यानी कुल मिला के 2.25 किलो गेहूं के आप पैसे गरीबों को दे दे। हाँ, अब जो उनकी इस्तिताअत अच्छी है, उसकी हैसियत कुछ अच्छी है, तो वो जो है जौ, खजूर, किशमिश के हिसाब से निकाले। अब अगर जौ और किशमिश, मुनक्का या खजूर के हिसाब से अगर निकाले तो अब वो कितना निकाले। मेरे दोस्तों, तो जौ और खजूर, किशमिश, मुनक्का, इसके हिसाब से अगर कोई निकालते हैं तो 4 किलो 94 ग्राम 64 मिलीग्राम बनता है। 4 किलो 94 ग्राम 64 मिलीग्राम बनता है। अब आप अगर चाहे तो ये भी दे सकते हैं, जौ भी दे सकते हैं, खजूर भी दे सकते हैं, किशमिश भी दे सकते हैं। नहीं तो इसकी जो कीमत बनती है, इसकी जो कीमत बनती है, आप इसके एतबार से जितनी कीमत इनकी बनती है उतनी कीमत आप गरीबों को, मसाकीन को, फ़कीर को आप दे दे। मेरे दोस्तों, अब आइए, कोई ये भी पूछा करते हैं कि हम रहने वाले हिंदुस्तान के हैं और हम सऊदी अरब में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, अलग कंट्री में रह रहे हैं, तो हम कितना निकाले। मेरे दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, आप जिस जगह रह रहे हैं, आप उस जगह के एतबार से, उस इलाके में जो गेहूं का रेट है, आप उस गेहूं के रेट के हिसाब से अपना सदका फित्र निकाले। और अगर जो ज़्यादा इस्तिताअत वाले हैं, ज़्यादा हैसियत वाले हैं, तो आप वो जो है जौ या किशमिश, मुनक्का या फिर खजूर के हिसाब से निकाले। जो जिस जगह पे हैं उस इलाके के कीमत, रेट के एतबार से वो अपना सदका फित्र निकाले। मेरे दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मसला समझ में आ गया है। अगर आपको मसला समझ में आ गया है तो आप मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हर एक को ये मसला मालूम हो जाए।